नमस्कार, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। 10 समाचार आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल का कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें दुर्ग के पुरई निवासी रितेश देवांगन टॉप 10 में तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं 12वीं से, और सिंधिया नगर निवासी सानिया मरकाम 10वीं में 7वां स्थान हासिल करती है टॉप 10 में। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार रहा है 10वीं और 12वीं दोनों का। देखिए, इस बार डिफरेंट ये रहा है कि स्वामी आत्मानंद की शुरुआत की थी भूपेश बघेल सरकार ने, और पिछला 2 साल जो था वो कोरोना के चलते प्रमोट किया गया था बच्चों को, वो फिज़िकली आके उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिलवाया था। इस बार फिज़िकली आके बच्चों ने एग्ज़ाम दिलवाया और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। सीएम ने खुद ट्वीट किया है, जानकारी उन्होंने दी है कि 10वीं में इस बार टॉप 10 में तकरीबन 48 बच्चे आए हैं, जिसमें से 10 बच्चे जो हैं वो आत्मानंद से हैं। 12वीं में 30 बच्चे हैं जो टॉप 10 में हैं, जिसमें से तकरीबन 5% आत्मानंद से हैं। उन्होंने कहा ये तो अभी शुरुआत है। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम नकपुरा में, दुर्ग ज़िले के, जहाँ पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पे 28 बच्चे हैं और 28 के 28 बच्चे पास हुए हैं। 100% रिज़ल्ट इस बार स्कूल का आया है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बात किए चलते हैं उनसे कि किस तरह की तैयारी उन्होंने की है। बेटा, आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ चेष्टा देवांगन। आप कौन से क्लास 10th से हैं? यस सर। कितना परसेंट आया इस बार आपका? 89.3। किस तरह की तैयारी रही है? आप ट्यूशन करते थे या स्कूल में ही आपकी सारी पढ़ाई हुई है? सर, फॉर दिस माई फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूशन टीचर, एवरीवन सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी एंड स्टैंडिंग बिहाइंड मी, जस्ट दैट इज़ व्हाई आई एम हियर, आई कैन से। आप कहाँ के रहने वाले? नागपुरा। आप गांव से हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए हैं। इससे पहले आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम पे हुई? नो सर। शुरू से आप इंग्लिश मीडियम पे। और श्रेय किसे देंगे? किसे थैंकफुल कहेंगे इस चीज़ के लिए? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? माई मदर। अच्छा, कौन सी टीचर ऐसी थी जिनके पास आप खुल के जा सकती थी कि मैम या सर ये डाउट है मेरी, आप क्लियर करें? दिव्या मैम। उन्हें थैंक्स कहेंगे? थैंक यू सो मच मैम। जी, उनसे भी बात करेंगे। क्या आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ विनेश्वरी निषाद। आपका कितना परसेंट आया 10th में? 84.5%। किस तरह की तैयारी रही? आप घर पे ही पढ़ाई करते थे? यस सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लोगों का होता था क्या इस दौरान? Yes, school have remedial classes for us. और इसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट लेंगे? आगे क्या करना चाह रहे हैं? I think I go with commerce. कॉमर्स। सीए बनने की सोच रहे हैं? Yeah, maybe. आप कहाँ रहते हैं? Balodi. आपका क्या नाम है? My name is Rashna Sahu. जोर से बोलिए। My name is Rashna Sahu. कितना परसेंट आया आपका? 82.3. घर में कितने खुश हैं मम्मी पापा? बहुत खुश है। इसके बाद क्या लेंगे आप 11? बायो। उसके बाद आगे अभी आपको डॉक्टर बनना है, किस स्ट्रीम पे जाना है? मेडिकल जाएंगे। मेडिकल में क्या बनना चाह रहे हैं? एलोपैथिक में जाना चाह रही है, होम्योपैथिक में जाना चाह रही है, सर्जन बनना चाह रही है? अभी मेरा पूरा फोकस 12th है, 11th 12th में रहेगा। उसके बाद फिर करियर डिसाइड होगा। चलें, अभी तो बहुत छोटी हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ कुणाल साहू। आपका कितना परसेंट है? मेरा सर 81.6। 81.6। 11th में क्या लेंगे आप? सर मैथ्स। आगे? सर मैं अभी सोच रहा हूँ इंट्रेंस एग्ज़ाम जेई का देना है, जेई का, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली। अच्छा, पेरेंट्स कितने आपको सपोर्ट करते थे? कोई दबाव था कि इतना ही परसेंट लाना है, या सपोर्ट उनका रहा आपको? नो सर, पेरेंट्स दबाव नहीं दे हैं, मतलब सपोर्ट बहुत किए हैं कि जितना है अपने से करो ऐसे। ट्यूशन भी लेते थे बाहर आप? नहीं, ट्यूशन। सारा कुछ स्कूल से ही पढ़ाई किया, उसके बाद फिर घर में खुद से पढ़ाई की? यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात किए चलते हैं। सर, बहुत स्वागत है 10 समाचार में आपका। थैंक यू। 100% रिजल्ट आप लोगों ने इस बार दे दिया। जी। कैसा लग रहा है? या आप संतुष्ट हैं, या आप भी कहेंगे सीएम की तरह कि अभी तो ये शुरुआत है? नहीं, बहुत संतुष्ट। शुरुआत तो मैं कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपना 10th का बैच था और उसमें 100% आना मतलब शुरुआती अच्छा रहा, तो आगे और अच्छा रहेगा। जी, आगे नेक्स्ट ईयर अपना और अच्छे मेहनत और प्रयास करेंगे। हमारे स्टाफ भी अच्छा मेहनत करेंगे, पालक भी और बच्चे भी। जी, देखिए, तैयारी किस तरह की रही? मास्टर प्लान क्या था कि हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि
इन सब्जेक्ट में हम बच्चों का ज़्यादा ध्यान देंगे, ये किस तरह से रहा आप लोगों ने? प्लानिंग तो हमने जनवरी में ही शुरू किया एक्चुअल में, क्योंकि दिसंबर तक तो अपने कोर्स कंप्लीट करना होता है। उसके बाद मेन जो अपना समय है वो जनवरी टू फरवरी रहता है। उस 2 महीने में बच्चे को हमने जैसे बता दिया कि ऐसे चलना है, तो वो फिर उसमें बच्चे आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमने सभी क्लासों में क्लास 1 से क्लास 12 तक पर डे बच्चों का टेस्ट लेते थे और बच्चों को क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन देते थे, अच्छे क्वेश्चन जो आने लायक एग्जाम रहते हैं। शुरू में दिसंबर तक सिलेबस पूरा करना होता है, पूरा कोर्स पढ़ाना होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम की तारीख होती है तो उससे बच्चों को अच्छे ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आए और बच्चे उसको अच्छे से कर सके। तो उस बेस में हमने तैयारी किया और परिणाम अच्छा रहा। ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चे आज टॉप कर रहे हैं, अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। आगे सपोर्ट यूं ही बना रहेगा? हम तो सपोर्ट इसी से बना रहेगा, हम तो इससे ज़्यादा सपोर्ट और करेंगे। और पालकों से अपेक्षा यही रहती है मेरी, देखिए किसी बच्चे के अच्छे रिजल्ट आने में जितना सहयोग स्कूल का है, मैं मानता हूँ 50% उतना ही पेरेंट्स के रहते हैं। जी, अगर बच्चे को पढ़ा दिए और पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन 70% तो बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पालक और टीचर दोनों को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व करेंगे और बेटर रिजल्ट लाएंगे अपन। सुविधाओं से कितना संतुष्ट हैं आप? आत्मानंद स्कूल में जितनी सुविधाएं मिली हैं, लगता है सफिशिएंट है बच्चों के लिए या कुछ कमियां अभी भी हैं? नहीं, सफिशिएंट है। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की है और हम तो सोचते हैं कि हमारे समय पे ऐसा हमको मिलता तो हम कुछ कहीं और पद में बैठे होते। लेकिन ठीक है, हमारे गांव के बच्चे जो अभी बढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं वो बनेंगे, हमको खुशी होगी। तो कोई कमी नहीं है सुविधाओं में स्कूलों में। जी, आपने बच्चों से बात की जो अच्छे नंबर से पास हुए, टॉप 4 से हमने तो बात की है, आपने भी बात की है? नहीं, सभी बच्चों से बात किया है। सभी का कहना है कि यहाँ टीचरों का अच्छा सहयोग रहा और पालक भी हमको उतना मोटिवेट किए हैं, दोनों इक्वल बताए वो। तो ये थे प्रिंसिपल साहब हमारे साथ। हम टीचर से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि टीचर ही होती हैं जो बच्चों को पेरेंट्स के बाद जो सबसे करीब होती है और उनको तैयारी करवाती है, उनके उज्जवल भविष्य की तैयारी भी करती है। मैम, 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार बच्चे स्कूल भी आए हैं साल भर और फिज़िकल एग्ज़ाम भी दिए हैं। कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि बच्चे 2 साल 3 साल तकरीबन 3 साल स्कूल के बगैर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कितना मुश्किल रहा, ये बताइएगा। एक्चुअली चैलेंजिंग तो रहा ही, क्योंकि 2-3 साल के बाद बच्चे स्कूल आए हैं फिज़िकली और बेस बच्चों का वीक था, काफ़ी हो गया था एक्चुअली कोरोना के कारण। और लेकिन ये बच्चों की भी मेहनत है, टीचर्स की भी मेहनत है। हमने भी पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, उनके डाउट्स क्लियर कर सकें और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी उनको उस तरह से प्रिपेयर कर सके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें प्रिंसिपल सर ने हमें एडवाइस किया कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में उस पर ही पहले हमें फोकस करना है। तो बिल्कुल जैसे कि प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि जनवरी से हमने स्टार्ट की एग्ज़ाम की तैयारी, बच्चों ने भी और हमने भी वैसे ही स्टार्ट की और वैसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाए, रिवीजन करवाया और ऑब्वियसली एट लास्ट पेरेंट्स और टीचर दोनों के सपोर्ट के बाद लास्ट अटेम्प्ट तो स्टूडेंट का ही होता है। सो फाइनल क्रेडिट स्टूडेंट्स का है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड रियली वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट। और ये हमारे आत्मानंद स्कूल नकपुरा का ये हमारा फर्स्ट बैच है। फर्स्ट टाइम हमारे बच्चे 10th में बोर्ड में अपीयर हुए हैं और 100% रिजल्ट दिया है बच्चों ने। सो इट इज़ रियली वेरी सेटिस्फाइड फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, प्राउड करने वाली बात तो है, आप लोगों की मेहनत थी, बच्चों का मेहनत है जो आज रंग लाई है। इस मेहनत में आप लोगों ने नॉर्मल क्लास ही लिया या उसके अलावा और कोई अदर एक्टिविटी किया है? जैसे एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों ने करवाया है, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी आप लोगों ने भेजने इनको जाने की सलाह दी है, या सारे तैयारी आप लोगों ने यहाँ पे खुद ही करी? एक्स्ट्रा हुआ है, रिवीजन टेस्ट हमने लिए हैं, रिवीजन करवाया है, रेमेडियल क्लासेस ली हैं और स्कूल में तो हमने पढ़ाया ही है। इसके अलावा बच्चों का आगे फोकस क्या है, उनका एम क्या है, क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से हमने पूरी कोशिश की है उनको काउंसलिंग करने की, उनको सजेशन देने की कि अब उन्हें कोचिंग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए या कैसी कोचिंग जाना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड दे वांट टू गो। सो हमारी पूरी कोशिश रही है कि बच्चों का बेस्ट हो सके, चाहे वो हम करें चाहे किसी भी तरह से, लेकिन पूरी कोशिश रही है हमारी। हम जितना सपोर्ट कर सकते थे स्कूल की तरफ से और पूरा ही स्टाफ हमने किया। शासन से
किसी तरह की कुछ मांग है आप लोगों की कि हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाती तो हमें और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता बच्चों को पढ़ाने के लिए? जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो धीरे धीरे हमें प्रोवाइड हुई हैं और हमने उसका यूज़ करना भी शुरू किया है। सो अभी बस यही है कि अब ये फर्स्ट टाइम था, रिज़ल्ट अच्छा हुआ है। होपफुली कि बाकी और बच्चे आगे आने वाला बैच भी इसी तरह मोटिवेट होता रहे और बस हम भी मोटिवेट बच्चों को कर सकें अच्छी तरह से और हर बार हर सेशन में इस तरह से 100% रिज़ल्ट दे सकें। कहीं थोड़ा सा आपको दिल में ये लगा कि नहीं यार इतना अच्छा रिज़ल्ट तो आया है, लेकिन टॉप 10 में भी अगर हमारे स्कूल के बच्चे आ जाते तो बहुत बढ़िया होता, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता? ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन तो मिलता, लेकिन इस एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे आ रहे हैं कोविड के बाद में और मेहनत कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली अच्छा आया है। कुछ बच्चों से थी उम्मीद कि शायद उनके परसेंटेज और ज़्यादा आ जाते, लेकिन कमी कहाँ रह गई फिर? कमी मैं ऐसे नहीं किसी को बोल सकती कि बता सकती कि कमी कहाँ रह गई, क्योंकि वही बात है कि कोविड के बाद ये बच्चे फ़र्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, और अब उनको पता चल गया है, तो अब ये अपने जूनियर्स को बता सकेंगे कि कैसा लेवल होता है और किस तरह से एग्ज़ाम होता है। तो एज़ सच कमी मैं नहीं बताऊंगी कि कहाँ रह गई है, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों ने एफ़र्ट किस तरह से करना है, किस डायरेक्शन में करना है, ये हमारी कोशिश थी कि हम बच्चों में ये एक इनपुट डाल सकें कि मेहनत कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है। और मुझे लगता है ये जो बच्चे रिज़ल्ट अभी लेकर आए हैं, तो इससे मुझे ये लगता है कि बच्चों ने शायद ये सीख लिया है कि उन्हें मेहनत कैसे करनी है, और जब बच्चे सीख जाते हैं कि मेहनत कैसे करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है, तो रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। कह रहे हैं बच्चे जब ठान लेते हैं कि हमें मेहनत करनी है तो रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। देखिए, मैं इस वक्त नगपुरा में था, सौम्य स्कूल में। मैं बच्चों से जब अभी मैं बात कर रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो अपने आप में एक अलग तरह की बात है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। 10वीं का रिज़ल्ट आया है, 100% रिज़ल्ट इस बार आया है आत्मानंद स्कूल नगपुरा में। प्रदेश भर में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। सो सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और बने रहिए, देखते रहिए, बाकी खबरों से अपडेट होने के लिए जुड़े रहिए जज समाचार के साथ। नमस्कार।